2026 कुंभ राशि के लिए क्या क्या लेके आने वाला है। कहते हैं 2.5 साल की उतरती हुई जो 7.5 है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो शनि कुछ दे के जाएगा। पिछले 5 साल से जो उसने लिया है उसको वो देने की कोशिश करेगा। मतलब कि कुंभ राशि को कुछ नया बनाएगा। वो अभी आपको सिखा रहा है। वो ऐसा धन देके जाएंगे जो स्थिर रहेगा। मतलब आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। घर परिवार और धन, बस वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें। अगर आपकी वाणी खराब हो गई, और जो 7th हाउस में अभी केतु गोचर हो रहा है, 7वें घर में जो केतु है, तो अगर देखिए ना, आप स्पाउस के साथ जो आपके संबंध है वो कटे कटे से रहेंगे। हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कुंभ राशि की, कि पिछले 6 साल से ये आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। 11 मार्च से जैसे ही गुरु जो है वो मार्गीय होने जा रहा है, 11 मार्च से लेकर जून तक। फेवरेट कलर है जो उनको बेनिफिट दे सकता है। अगर इस रंग को वो अवॉइड कर सके, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, अगर इन कलरों को वो अवॉइड कर सके तो जरूर उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। तेल को चढ़ाने का प्रोसीजर थोड़ा सा ध्यान रखें। सर के ऊपर से नहीं, शनि महाराज के चरणों पे तेल चढ़ता है, बट आजकल लोग जाते हैं सीधा चढ़ा देते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुंभ राशि जो है पिछले 5-6 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और अब जो 2026 है, इसमें कहा जाता है कि 2026 में कुंभ राशि के लिए बहुत कुछ अच्छे होने वाले हैं। और एक भी उसमें स्टेटमेंट ये भी है कि अगले 45 दिन तक कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो इस बारे में हमें आज बात करना है। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी। आज उनसे हम बात करेंगे कि कुंभ राशि को लेके 2026 में क्या होने वाला है, और क्या 45 दिन में होने वाला है, और भी अंगारक दोष क्या है, अंगारक योग क्या है, उसके बारे में बात करना है। तो सरिता जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सर। तो आज हम, जैसे मैंने आपको बोला अभी, तो 2026 कुंभ राशि के लिए क्या क्या लेके आने वाला है। अब जैसे कि सभी कह रहे हैं 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा है, तो कुंभ राशि पे अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 साल से 7.5 चल रही है। तो अभी भी 7.5 का तीसरा चरण है, बस 7.5 अभी भी कंटिन्यू है। अभी कहीं ना कहीं और 1.5 साल रह गई है। तो ये साल जो है, कहते हैं 2.5 साल की उतरती हुई जो 7.5 है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो शनि कुछ दे के जाएगा। पिछले 5 साल से जो उसने लिया है उसको वो देने की कोशिश करेगा। मतलब कि कुंभ राशि को कुछ नया बनाएगा। वो अभी आपको सिखा रहा है। आपको उसने टपा लिया, आपको सब कुछ कर दिया। अब वो आपको सिखाएगा कि कैसे आपको काम करना है। आपका जो पूरा कैटेगरी है आपको बिल्कुल चेंज करने के लिए बैठा है। अब जो ये 1.5 साल रहेगा, इसमें ये आपको बदल देगा। आपके जो भी खिलाफ थे या जो भी आपके शत्रु थे या आपके साथ जो छुपे हुए लोग थे, वो कहीं ना कहीं अब गायब हो जाएंगे। आप अकेले से महसूस करेंगे, बट आपको ये शनि बनाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, क्योंकि ये आखिरी 2.5 साल रह गए हैं, बट अब तो 1.5 साल ही रह गए हैं मोटा मोटा। बट फिर भी जो है ये खतरनाक है, क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे तो आप डरेंगे। क्योंकि जो कुंभ राशि है ये वायु तत्व की राशि है। तो ये जो राशि है ये थोड़ी सी भ्रमित सी रहती है। ये अपने आप को ही सब सर्वश्रेष्ठ मानती है। ये हर किसी के अंदर कंट्रोल में नहीं आती है। तो कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है। तो इसलिए तो अब जो इस राशि की हम बात करते हैं, तो इस राशि में जो है, अगर आप उसके लगन भाव को देखेंगे तो आज वहां पे 4 ग्रह विराजमान है। राहु, मंगल, सूर्य और बुध। अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो 15 मार्च को स्थान परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य अब स्थान परिवर्तन कर रहा है 15 मार्च को। सूर्य जो वो शनि के साथ चले जाएंगे दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में जब शनि बैठे हैं, अब जो जाती हुई 7.5 है, तो दूसरे घर में शनि आ गए हैं, तो आपका जो धन है वो ऐसा धन देके जाएंगे जो स्थिर रहेगा। मतलब आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो अगर देखेंगे तो कुंभ राशि के लिए जो कह रहे हैं सब बहुत अच्छा है, तो वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि शनि जो है वो दूसरे घर में आके बैठ गए हैं। घर परिवार और धन, बस वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें। अगर आपकी वाणी खराब हो गई, क्योंकि शनि आपकी वाणी को क्रूर जरूर कर सकते हैं। अगर आपने वाणी पे काम किया तो ये साल जो रहेगा वो बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐसा धन आएगा जो आपको स्थिर रहेगा, बैंक बैलेंस बनाएगा। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आपका कष्ट था अब वो एंडिंग पोजीशन पे आ गया है। मतलब 7.5 सर से शुरू होकर अब पैरों तक आ गई है। तो अब ये जाने वाली स्थिति में है। और जो 7th हाउस में अभी केतु गोचर हो रहा है, 7वें घर में जो केतु है, तो अगर देखिए ना, आप स्पाउस के साथ जो आपके संबंध है वो कटे कटे से रहेंगे, चाहकर भी नहीं चाहकर भी। तो आपको स्पाउस है या रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो केतु के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको संयम बनाना है। जैसे कि मैंने कहा, वाणी,
अगर आपने अपनी वाणी पर संयम रखा, क्रूर नहीं करी, तो ये जो 7वें घर का जो केतु है वो आपके रिलेशनशिप को खराब नहीं करके मेंटेन रखेगा। मगर अगर आपने वाणी पे काम नहीं किया तो ये रिश्ते आपके मुश्किल हो सकते हैं। तो जैसे आप ही ने हमसे जो पहले हमने एपिसोड लिया था तो उस पे हमने बात किया, तो आपने कहा था कि अगले 45 दिन जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करिए कि कुंभ राशि के लिए क्या है वो। कुंभ राशि के लिए क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जो है अंगारक रोग उसके लगन भाव में बना है। अंगारक रोग जो है वो खत्म हो जाएगा योग जब तब 45 डेज में, तब जाके जो आपके लगन में जो मंगल और राहु जो इकट्ठे बैठ गए वो अंगारक रोग बना रहे हैं। तो जब मंगल और सूर्य की स्थिति, सूर्य जैसे मैं कहा कि 15 मार्च को चले जाएंगे, तो जब मंगल अकेले रह जाएंगे तो अंगारक रोग समाप्त होने की स्थिति पे आ जाएगा। तो वहाँ से आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर होती चली जाएंगी। सिर्फ राहु होने के कारण कुंभ राशि भ्रमित रह सकती है, या हेल्थ डिजीज़ की मैं बात करूँ तो ENT की प्रॉब्लम उसको आ सकती है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपको किसी तरह की कोलेस्ट्रॉल या BP वगैरह की या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा मंथ वाइज बात कर लेते हैं। जैसे मार्च तो अभी हो गया है, तो इनका अप्रैल या मई या जून कौन से टाइम से कौन से टाइम तक अच्छा है, या उनको थोड़ा केयरफुल होना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कुंभ राशि, क्योंकि पिछले 6 साल से ये आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो हम बात करते हैं 11 मार्च से, जैसे ही गुरु जो है वो मार्गीय होने जा रहा है 11 मार्च से लेकर जून तक, टिल अगर आपकी कोई भी आर्थिक स्थिति फंस रही थी या कहीं से पैसा आना था नहीं आ रहा था, वो स्थिति खुल जाएंगी। आपके पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। यदि आपको पैसा नहीं आ रहा था, बिजनेस में आप प्रयास कर रहे थे बट मिल नहीं रहा था, या नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ें खुल जाएंगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे 11 मार्च से टिल जून तक। आपको फाइनेंशियली अगर कोई डिस्प्यूट था या प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो इनका अगर जो जिनका लीगल प्रॉब्लम है, जिनका कोर्ट कचहरी में केस फंसा हुआ है, जैसे आपने कहा लोन का भी इश्यूज हैं, उसके बारे में क्या होने वाला है इस साल? सूर्य जो है वो राहु के साथ विराजमान थे, तो कहीं ना कहीं आपकी कोर्ट कचहरी अगर चल रही थी तो वो आपके फेवर में नहीं आ रही थी। तो जो 15 मार्च को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, सूर्य दूसरे घर में शनि के साथ जाएंगे। जब वो शनि के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सूर्य राहु की युति खत्म होगी, ग्रहण दोष खत्म होगा। तो यदि आपकी कोर्ट कचहरी नहीं बन रही थी, जबकि सूर्य जो है वो शनि के साथ जा रहे हैं, और शनि और सूर्य में कहीं भी मित्रता नहीं है, मगर फिर भी सूर्य और शनि जो है वो पुत्र और पिता का रिश्ता है। तो अगर वो पिता, ऐसा नहीं हो सकता कि पुत्र अपने पिता की आज्ञा ना पालन करे, तो वो जरूर पालन करेगा। तो अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी चल रही थी तो 15 मार्च से लेकर टिल जून तक ये स्थिति आएगी कि वहां कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन सुधरने लगेगी। 15 मार्च के बाद कोर्ट कचहरी आपके फेवर में आएगी। और रही बात लायबिलिटीज या लोन्स की, तो सर जैसे कि गुरु अभी वक्रीय है तो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अटकी हुई है, बट जैसे ही गुरु मार्गीय हो जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अगर स्टूडेंट की बात करूं तो उनके कैरियर को लेके क्या रहेगा इस 2026, जितने भी कुंभ के बच्चे हैं? कुंभ के जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनके लिए ये कैरियर साल बहुत अच्छा है, बट मार्च के बाद से, जैसे कि मैं कहूँ जून मार्च अप्रैल के बाद से अगर देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो कोई हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से योग खुलेगा। अप्रैल से वो ट्राई कर सकते हैं, उनका योग अवश्य खुलेगा। ये 7.5 का आखिरी साल है। कुछ उपाय, कुछ नियम उनको करने हैं जिनकी हम बाद में बात करते हैं, बट ये है कि वो करेंगे तो ये साल उनको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ओके, कुंभ राशि वालों को कोई ऐसा एक कलर यूज करना चाहिए, उनके लिए कोई फेवरेट कलर है जो उनको बेनिफिट दे सकता है? देखिए सर, कुंभ राशि में मैंने कहा 7.5 चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं काला और ग्रे, इस रंग या नीला, इस रंग की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अगर इस रंग को वो अवॉइड कर सके, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, अगर इन कलरों को वो अवॉइड कर सके तो ज़रूर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी कलर्स उनके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। नीला, काला और ग्रे, इसको अवॉइड करें, अवॉइड करें। बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब हमने सारे बातें कर लिया, तो मेरे को ये भी जानना है कि क्या क्या प्रतिकार इनको करना चाहिए, या पिलग्रिमेज कहाँ जाना चाहिए इनको, क्या कोई स्पिरिचुअल फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है। सबसे पहले तो शनिवार को तेल दान करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। तेल को चढ़ाने का प्रोसीजर थोड़ा सा ध्यान रखें, सर के ऊपर से नहीं, शनि महाराज के चरणों पे तेल चढ़ता है। बट आजकल लोग जाते हैं सीधा चढ़ा देते हैं। कभी भी शनि की सीधी दृष्टि नहीं लेनी चाहिए, तिरछे खड़े होकर दृष्टि लेनी चाहिए, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, या इवनिंग में तेल चढ़ाना चाहिए। लोग शनि मांगने वाले घर पे आ जाते हैं, आपकी स्थिति ये होती है कि आप दे देते हैं उठा के तेल, और वहाँ पे तेल की कटोरी में हम लोग 1 का कॉइन डाल देते हैं। शनि और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, तो कोशिश करें कि 1 का सिक्का ना डालें,
इसके अलावा कोई भी सिक्का डाल सकते हैं और फिर आप तेल का दान करें। काले तिल का अवश्य दान करें। शनि मंदिर जाएं। अगर शनि मंदिर किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो पीपल के पेड़ पर भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर वहाँ पे परिक्रमा लगा के आपकी जो भी मनोकामना है वो मांग सकते हैं। हनुमान मंदिर भी जाएं? हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, क्योंकि शनि को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो स्वयं हनुमान जी हैं। तो हनुमान मंदिर जाए, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी कर सकते हैं। मीठा पान चढ़ा सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो एक माचिस ले जाएं, माचिस हनुमान जी के आगे रखें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आपको शनि का प्रभाव कम नजर आएगा और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सरिता जी, बहुत ही एनलाइटनिंग था ये कुंभ राशि के ऊपर जो आपने बोला। व्यूअर्स, आपको ये कैसा लगा? सरिता जी ने जो जो बताया इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।